વીર સંવત 2502 ભાદરવા સુદ 11 શનિવાર તારીખ 4/9/76 દિને પરમ પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી પરમાત્મા પ્રકાશમાં પ્રથમ અધિકારની ગાથા 104 પર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી પરમાત્મા પ્રકાશના સળંગ પ્રવચન નંબર 82. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યામ, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્મરાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિદાતા. આ 10 लक्षणी पर्व धर्मना आराधन का 10 दिन है. पर्यूषण कहते हैं ना. परी समस्त प्रकारे भगवान आनंद स्वरूप आत्मा उसमें लीन होना, ये पर्यूषण पर्व है. पंडित जी पर्यूषण देह से भिन्न भगवान અને પુણ્ય પાપની ક્રિયા से भी भिन्न आत्मा, ये आत्मा का ज्ञान करके अनुभव करके उसमें विशेष स्वभाव की सेवा करना, उसमें लीन होना, ये यहाँ पर्यूषण दिवस कहने में आता है. उसमें तप 7वां दिवस है ना. आज 7वां दिवस है. तप अरे तप किसको कहे? सूक्ष्म बात है भाई. ज्ञान लगी आत्मा चीन क्या चीज है, ये जहां સુધી उसका अनुभव ने सम्यक दर्शन न हो, ત્યાં લગી सब साधना व्यर्थ है. दया दान व्रत पूजा भक्ति हो, पर ये शुभ राग है, ये धर्म नहीं. यहाँ वो कहते हैं 7वां बोल में कि सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से भले प्रकार वस्तु का स्वरूप को जानकर भगवान आत्मा चिदानंद चमत्कारी वस्तु है. जहां लगी सम्यक ज्ञान से अपना आत्मा शांति ने आनंद से विदन में न आवे, तब उसका आत्मज्ञान कहने में नहीं आता. समझ में आया? ये यहाँ आत्मज्ञान सहित की बात चलती है. भगवान एकला अप्पा शादी करे ये तो लांघन है. लंघन विषय कृषाय आहारो त्यागो जत विजते, जत विजते उपवासो सविघ्नेयम शेषम लंघनम कम विदु. क्या कहते हैं? इनमें पण महर्षि मेहता एम कहते हैं जहां लगी आत्मा तत्व चीन्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी. ये भक्ति करो, भगवान की पूजा करो, दया करो, दान करो, व्रत करो, ये सब संसार में भाव करने का कारण है. भगवान आत्मा सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि चैतन ज्योत जल हल भगवान आत्मा चैतन प्रकाश नु पूर्ण नूर तेज है. उसमें तो दृष्टा ने ज्ञाता स्वभाव भरा है और अतीन्द्रिय आनंद की गांठड़ी आत्मा है. सच्चिदानंद है ना, सच्चिदानंद सत कायम रहने वाला ज्ञान ने आनंद जिसका स्वभाव है. इस सम्यक ज्ञान दृष्टि से
वस्तु का नाम अपना स्वरूप बराबर जानने में आता है, तब राग आदि विकल्प है, ये पर है, ये मेरा कर्तव्य नहीं, ऐसा उसे यथार्थ ज्ञान होता। ये अंदर में आनंद में रहने के कारण इच्छा को निरोध करके अतीन्द्रिय आनंद में लीन रहते हैं, इसको भगवान तप कहते हैं। तप इसी विशेष व्याख्या ये है, तपंती थी तप। जैसे सुवर्ण होता है सोना, गेरू लगाते गेरू और सोना ऊपते हैं शोभते हैं, ऐसे भगवान आत्मा जीनी बात प्रभु जेने धर्म कही ये बात बहुत जीनी प्रभु છે। ये आत्मा आनंद कंद प्रभु, उसका अनुभव दृष्टि होने पर भी जब विशेष इच्छा का निरोध करके आनंद ऊपते हैं, अतीन्द्रिय शोभते हैं, इसी दशा को तप कहने में आता है। अरे लोगों कई कई बार से मंड्या ने मानी में धर्म हुआ, અને તે પણ આ તો ઉત્તમ તપ है ને, 10 प्रकार है ना, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम तप, उत्तम शब्द क्यों किया कि आत्मा ना अनुभव आनंद ना स्वाद सहित इच्छा का निरोध हो, ये उत्तम कहने में आया है। साधारण अपवास आत्मा का भान विना अपवास आदि करते हैं, ये उत्तम नहीं, ये तो पुण्य बंधो संसार में रले रुखड़े। अमृतमय एवी बात है भगवान सम्यक पाठ है सब बहुत दशा, सम्यक ज्ञान रूपी दशा अंदर प्रकट करके जिसने आनंद में लीन होकर आत्मा की उग्र शांति की शोभा बढ़ाई अंदर में, इसका नाम भगवान इच्छा निरोध तप कहते हैं। ये भान विना जितना अपवास आदि करे, ये लंघन विदु लांगन है, लांगन आत्मा में जरिए उससे धर्म होता। विशेष कहकर क्रोध मान माया लोग जो राग विकार है, उसको जीतने में आनंद ना नाथ ने जागृत कर में थीर होना वो जीतने का उपाय है। पुण्य ने पाप का विकार आत्मा जो दो अंदर सुबट है, अतीन्द्रिय आनंद की शोभा से सुबट प्रभु है। ये अतीन्द्रिय आनंद का आश्रय से विकार भाव आश्रय से सुबट भगवान आत्मा, उससे विकार जीता जाता है। समझ में आया पद्मचंद जी? जीणी बात है प्रभु। आ तो बधी वस्तु घणी करे છે ને, બહારની તો કરે અનંત વાર કરી। ये व्रते पाया, 5 व्रत पाया, लग्न दिगंबर हुआ, ये बधी क्रियाकांड में राग मंद हो तो मिथ्या सहित पुण्य बन जाए। एवी बात है भाई। यहाँ तो वही कहाते थी धर्म स्त्रिया, बीजा बोल में है धर्म रूपी लक्ष्मी। पुण्य पापे नहीं, अब बात धूड़नी लक्ष्मी तो नहीं। अंतर आनंद ने ज्ञान बीजा बोल में से भाई 99 में धर्म स्त्रिया बीजा पद में से धर्म रूपी लक्ष्मी। ये सेठ आ तुम्हारी धूड़नी लक्ष्मी नहीं गणतरी नहीं। क्या कहते हैं? हाँ, उत्तम तप की व्याख्या। बात सच्ची भगवान। उत्तम नाम है ना 10 बोल। उत्तम क्षमा, उत्तम सर्व, उत्तम तो उत्तम शब्द है ना सबको। तो उत्तम क्यों कहा कि एकली राग की मंदता क्रिया ये उत्तम नहीं। भगवान आनंद को नाद प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद, सत शाश्वत चिद ज्ञान ने आनंद का कंद प्रभु, सुख कंद,
આનંદ કંદ હાય અરે કેમ બેસે એને ખબર નથી. अतीन्द्रिय आनंद का कंद आत्मा उसके अंतर जाकर अनुभव करना और विशेष अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेना, उसको यहाँ तप कहने में आता है. ये उत्तम तप है जिससे कर्म की निद्रा होकर अल्पकाल में जिसको मोक्ष ना मुक्ति हो. तो सेठ તપસા નિદ્રા છે. ये थोड़ा लिया इतना हो. अपना चलते हैं ना परमात्मा प्रकाश. कहाँ आया है? 104 गाथा. हाँ, परमात्मा प्रकाश शास्त्र है. शास्त्र का नाम परमात्मा प्रकाश. जो भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूपी है अंदर. जो परमात्मा स्वरूप है उसकी पर्याय में एनलास आता है तो परमात्मा होता है. अरे एनो है प्रकाश करते हैं. गुरु का शिष्य है एक योगींद्र मुनि हो गया, आनंद का अनुभवी मुनि दिगंबर, अतीन्द्रिय आनंद का मशगूल अंदर. जैम पूर्ण पोड़ी होती है ना, पूर्ण पोड़ी समझते हैं. ऊनी ऊनी करके फिर घी में नाखे. पूर्ण पोड़ी समझते हैं? घी में पोड़ी पीछे ऐसी ऊंची करे चमचा घी टपकते ऊपर से है. ऐसे भगवान आत्मा अतीन्द्रिय सरोवर प्रभु आत्मा है. यानी खबर क्या प्रभु, यानी खबर क्या है. अतीन्द्रिय सागर सूक्ष्म सागर प्रभु, उसमें डुबकी मारकर अतीन्द्रिय आनंद झरते हैं, उसका नाम तप कहने में आता है. शीश प्रश्न करते हैं गुरु को, कैसा गुरु है कि जिसको अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव है. एक उनका कहा था, 5वीं का था समय सार कुंकुंदाचार्य कहते हैं कि हमारा मुनिपना कैसा है, हमारा वैभव कैसा है. दुनिया ना वैभव नहीं. બધા ઘણા બેઠા છે કરોડપતિઓ. આ બધા કરોડપતિઓ છે બધા. એક રામજીભાઈ બેઠા રોજકોટ, કણબી છે રાજકોટના, નહીં રામજીભાઈ એ કરોડપતિ છે. એ બેઠે સાંભળે 1 करोड़ રાજકોટના કણબી. यहाँ रहते हैं बहुत रहते, अकेला भोजन करके खाते हैं. क्या वो वाड़ी भाई का मकान है ना, नहीं वाड़ी भाई मकान त्या रहे. वाड़ी है नहीं, त्या रहे सभी बैठे राम जी. कणबी है, कणबी राजकोट का. 1 करोड़ रुपया है उसके पास. तो 35 लाख का तो एक शू के भाई थिएटर बनाया उसने. तो हमको ले गया था पगला करने. ये बैठा तांबला पास, शांत है, नरम मानस है. घना वक्त यहाँ જ रहते सुनने का. जो सेठ, आ सेठ करोड़पति, आ पैसा वाला, आ पैसा मोटे, आ रमकड़ा ना राजा है. दिल्ली रमकड़ा ना राजा, आत्मा ना नहीं. केला सुन नाम है पाया भैया, राजा कहते हैं राजा टाइल. ये मैं एक को पूछता था कि टाइल क्या जबकि रमकड़ा होता है. राजा टाइल कहते हैं कि कैलाश चंद जी राजा टाइल था दिल्ली. भगवान आत्मा कहते हैं कि जिसको अतीन्द्रिय आनंद का झरना अंदर में से मोर छाप पड़ी है. कल कहा था मुनिपना इतनी क्या कि जिसके अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरते हैं, भगवान अतीन्द्रिय आनंद का डूंगर है.
क्या आत्मा की खबर क्या कि आत्मा इतने क्या ही नहीं है। भगवान तो अतीन्द्रिय आनंद का डूंगर आत्मा है, उसमें एकाग्र होते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद का झरना झरते हैं। तो मुनि एम कहते हैं कि हमें मुनिपना क्या, कि हमारा अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव जो होता है, ये अतीन्द्रिय आनंद की मोर छाप बने पड़ी है, ये हमारा मुनिपना है। देह की नग्न क्रिया व्यवहार क्रिया पंचभाव की हमारा मुनिपना नहीं। पांच बताया था कल, 5 में क्या था? आनंद झरना झरते हैं, आनंद की मोर छाप जो आप पुष्प में पढ़ते हैं ना, पुष्प में छाप पड़ते ऐसे। धर्म की मोर छाप क्या? धर्म के तो मोर छाप अतीन्द्रिय आनंद होना, वो मोर छाप है। अरे दुनिया कहाँ चली है, क्या रखड़ते हैं। भगवान अतीन्द्रिय आनंद सच्चिदानंद प्रभु है ना, सच्चिदानंद हम बोलते बहुत बोलते हैं, स्वामीनारायण में बोलते हैं भाषा, पर सत कायम रहने वाला चीज नाम ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद। इस ज्ञान ने आनंद नु सत स्वरूप टिकाड़ी भगवान, उसमें एकाग्र होकर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, अतीन्द्रिय आनंद की मोर छाप आना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, उसका नाम सम्यक चारित्र है। समझ में आया? ये चारित्रवंत को शिष्य पूछते हैं, जो परमात्मा प्रभाकर भट्ट महान विनय से ज्ञान का स्वरूप पूछते हैं। गुरु है आनंद का अनुभवी, मुनि है ना आनंद का अनुभवी, है नग्न भाई में अंतर अतीन्द्रिय आनंद का छोड़ उछलती है। जब दरिया में से भरती आती है, भरती क्या कहते हैं? बाढ़ हमारे भरती कहते हैं। देखिए वोट आता ही नहीं है तो भरती आती है। भगवान मध्य बिंदु में, आज जेम समुद्र मध्य बिंदु से दरिया की भरती बाढ़ आती है, एम भगवान आत्मा मध्य बिंदु में अतीन्द्रिय आनंद से चलो चल भरा है। उसमें सम्यक दृष्टि देने से, 20 देने जिन શું કહેવાય ફુવારા હોતા ને, નહીં ફુવારા આમ કે ફુવારા પાણી એ ફુવારો ત્યાં ગયા છે ને, ક્યાં મુંબઈ નહીં, ફુવારો મોટો ફુવારો સોચમાં આમ આવે છે, આપણે મોટર નીકળે ત્યાં દેખાય છે। हाँ भगवान तो मोटो फुवारो ऐसा है, क्षेत्र शरीर प्रमाणे, पर उसका भाव अपरिमित अंदर है। अनंत अनंत आनंद है, उसमें जरी दृष्टि का बीज देते हैं, सम्यक दृष्टि का आनंद की फुवारा फूटते हैं अंदर। अरे भगवान कौन છે? आत्मा એની ખબર ક્યાં છે? અને આત્મા આવીને આપણે હાલી નીકળ્યા, વર નહીં ને જાન જોડી દિયા। દુલ્લા કહેતા ને, દુલ્લા નહીં જાન જોડી દિયા, એ જાન ન કહેવાય, માણસના ટોળા કહેવાય। दुल्ला होय तो जान कहने में आता। एम भगवान आनंद का नाथ ने जागृत किया अनुभव हो कि दुल्ला है साथ में, तब वो विकल्प आ जाए दयादान का, तो पुण्य के में समझ में आया। आई प्रभाकर भट्ट महान विनय से, गुरु को कहते हैं। दिगंबर मुनि है, योगिंद्र है, अतीन्द्रिय आनंद जिसको फाटे अंदर से, फुवारा फूटा अंदर से। छठे गुणस्थाने मुनि ऐसो के है जैसे अतीन्द्रिय आनंद का फुवारा फटा है, झरना झरते हैं। ऐसा गुरु को एक प्रभाकर भट्ट था पीछे तो मुनि हुआ है, प्रसाद पर प्रश्न किया उसने। महान विनय से ज्ञान का स्वरूप पूछता है, ये क्या? भगवान आत्मा ज्ञान कहते क्या है चीज है? समझ में आया? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये क्या ज्ञान है महाराज? ये हमें कभी ज्ञान का अनुभव हुआ ही नहीं, भी सब किया हमें,
दया दान व्रत भक्ति पूजा किया, पण आ आत्मा क्या है? ये ज्ञान स्वरूप क्या? स्वरूप उसका ज्ञान का स्वरूप क्या है? ऐसे शिष्य गुरु को पूछता है। 104 है माथे अत कारणात ज्ञानम प्रचति संस्कृत है। नाणु पयासई परमो मौकिंग अंदे मोये जैननी अप्पा जानिए स्वामी एक खणेण। शिष्य का प्रश्न तो जो हे स्वामी है उसे शब्दार्थ है। हे स्वामी, हे भगवान, उसका अर्थ क्या है? ये जिस ज्ञान से क्षण भर में अपनी आत्मा जानी जाती है, दया दान व्रत भक्ति अनंत वर की अपन जानने में न आया, અને જે જ્ઞાન से अंतर्मूर्त में जानने में आता है, ज्ञान कैसा है ये एम कहते समझ में आया? आनंद वे मुनि व्रत धारण किया, पंच बावर नग्न दिगंबर घोर तपसा शुक्ल देशा चामड़ा उतरी ने खार छांटे तो क्रोध न करेती तो क्षमा किया, पर आत्मज्ञान क्या है उसका भान नहीं है। तो प्रभु ये ज्ञान थे कि तुम कहते हैं कि आत्मज्ञान आत्मज्ञान ये क्या है? ये चीज समझ में आया? जरूरत है वो प्रश्न किया है शिष्य, प्रश्न ये किया आत्मधर्म की बात है। समझ में आया? कोई संप्रदाय की बात नहीं है। आत्मधर्म क्या है उसके प्रश्न करते हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा ये ज्ञानती क्या है? हमें तो राग किया, पुण्य किया, दयादान व्रत भक्ति करी करी मनुपणा पर अनुत्वार लिया, पर प्रभु आप कहते हो कि ज्ञान कोई चीज है, इसका भान बिना सब व्यर्थ है, तो है क्या ये ज्ञान? हे स्वामी, ये जिस ज्ञान से क्षण भर में नियत काल में हम से नियत काल संस्कृत में से हे स्वामी नियत कालेन एक क्षण संस्कृत में से नियत कालेन अल्प काल में समझ में आया? क्षण भर में अपनी आत्मा जानी जाती है, वह परम ज्ञान मेरे प्रकाश करो। प्रभु ये बताओ, बाकी बीजी बात नहीं। समझ में आया? और बहुत विकल्प जाने से क्या फायदा? बाकी वृत्तियों विकल्प उठते हैं, व्रतनान, भक्तिनान, पूजानान, अशुभनान, उससे क्या आत्मा को लाभ है? बहुत विकल्प जाल से क्या है? प्रश्न क्या है गुरु को? प्रकाश करो એટલે હજી બતાવે છે, મને બતાવો એમ પ્રકાશિત કરો એટલે મને બતાવો એમ કે કરી કોણ દી? ગુરુ કરી દે। બ્રાહ્મણ એને વિવાહ में લગ્ન કરી દે, પછી એનો ઘર કુટુંબ ચલાવી દે। ભાઈ તમે મને બાયડી પરણાવી દીધી માટે ઘર ચલાવો હવે તમે। એ નહીં તો થઈ રહ્યો। ગુરુ બતાવે પીછે કામ કરना वो उसने હું આપણે સંતે આપણે કહેવતમાં કે બ્રાહ્મણ લગ્ન શું કહેવાય વિવાહ કરાવે પણ કઈ ઘર ચલાવી દે કે ભાઈ અમે 2 જણા જોઈ આવે ઘર ચલાવો તમે કહેવાતું ને। तुम्हारी कहेवत होगी, हिंदी में होगी थोड़ी, गुजराती में ऐसा चलता है। परमात्मा गुरु को शिष्य पूछते हैं तो गुरु उसका घर न चलावी दे, उसका अनुभव न करावी दे।
उसका अनुभव बतावे कि क्या चीज है तेरी। लगन करावे नो अर्थ कि आ राग शरीर आत्मा भिन्न है, उसका तुम जोड़ कर ये लगन। लगन तो उसने करना है कि ब्राह्मण ने करना है? स्त्री साथ संबंध किसको करना है? ब्राह्मण को करना है। हाँ, प्रभु मारे परम ज्ञान मेरे प्रकाश करो इसलिए बताओ। अत्यंत प्रभु ना और बहुत विकल्प जाल से क्या प्रभु फायदा। बहुत विकल्प आया नाथ, रत्नान भक्ति नान पूजा नान दान नान दया, ऐसे विकल्प से क्या आत्मा? उसमें आत्मा ज्ञान न हुआ, उसमें आत्मा भान न हुआ, उसमें आत्मा का साक्षात्कार न हुआ। तो विकल्प से क्या है प्रभु? शेषनी जखना तो मुझे देखो, ऐसी जिसको जंखना है उसको उतर देते हैं। बात है ना। प्रभाकर भट्ट योगींद्र देव से पूछते हैं, मुनि था योगींद्र लगभग 1300 साल, ईस्वी सन 600, 1400 वर्ष हुआ। दिगंबर मुनि था, वनवासी, आत्मा आनंद में जुड़ने वाला, अतीन्द्रिय आनंद अनुभवी, वस्तु विचारत ध्यावते मन पामे विश्राम, रस स्वागत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। भगवान आत्मा ज्ञान ने आनंद का पिंड प्रभु, उसकी वस्तु विचारत ध्यावते, उसका विचार करने से, अंतर में ध्यान करने से, वस्तु विचारत ध्याव से मन पामे विश्राम, मनना विकल्पो त्या विश्राम पामी जाते हैं। घर में प्रवेश करता विकल्प ठरी जाता है। रस स्वादत सुख उपजे, ये अतीन्द्रिय आनंदना रसना स्वादना सुख उपजता अनुभवता को नाम, उसका नाम अनुभव ने आत्मज्ञान कहने में आता। समझ में आया? जेनी बात से भाई दुनिया थी बीजी लागे विषय पर वस्तु परमात्मा त्रिलोकनो नाथ आ फरमावे છે। અને शिष्य પણ ये प्रश्न क्या है, महाराज बहुत विकल्प हुआ अनादिकाल से, शुभ ने पण अनंतवार किया, अशुभ भी अनंतवार हुआ, पर प्रभु ज्ञान स्वरूप भगवान इतने क्या है? अनेक ऐसे क्षण में प्राप्त हो, ऐसे अनंत काल व्रत नियम किया ने प्राप्त न हुआ, ये क्षण में प्राप्त हो, ये कैसी चीज है? समझ में आया? है हाँ, वस्तु ये विषय बापू। प्रभाकर भट्ट योगींद्र पूछता है, स्वामी जिस वितराग भाव संवेदन ज्ञान, देखो भाषा, वितराग संवेदन ज्ञान कर। ये विकल्प से नहीं, व्यवहार रत्न तरीका राग उससे नहीं। बहुत झीणी बापा, आ तो जन्म मरण ना अंत ની વાત है, અને એની શરૂઆત કેમ એ बात है। કે છે जिस वितराग स्व संवेदन ज्ञान कर क्षण मात्र में है, केलाचंद जी है। अंधकार फाट जाते हैं, अंजवाड़ा प्रकट होता है क्षण में, ये सिवाय चार दूसरा उपाय करे तो अंजवाड़ा प्रकट नहीं होता। दिवास लिखा फाट प्रकाश। ऐसे भगवान आत्मा अनंत काल से विकल्प की जाल पुण्य दया दान वर्तनी करी प्रभु, उससे क्या हुआ? हमारा आत्मा क्षण मात्र में प्राप्त हो ऐसी चीज बताओ, है ना?
क्षण मात्र में शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जब एक शब्द पड़ा रहा है संस्कृत में से यहाँ एक शब्द जी शुद्ध बुद्ध एक ऐसा शब्द जी संस्कृत में है। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव क्या कहते हैं भगवान मेरा तीजी लिटी है ना दूसरी लिटी है बाबा शुद्ध परमात्मा पवित्र बुद्ध नाम ज्ञान का पिंड एक स्वभाव जो उसका एक रूप स्वभाव त्रिकाल है ज्ञाता 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 चैतन्य चैतन्य पूंज प्रभु शीश प्रश्न करते हैं यहाँ तो ऐसा मेरा आत्मा एक क्षण में शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव स्वरूप है। अपनी आत्मा जानी जाती है कि कई प्रकारे जानी जाती है आत्मा। हमें तो बहुत व्रत किया तब किया पर आत्मा तो ज्ञान में आया नहीं आया नहीं जालम सदा मुनि व्रत थार अनंत बैर ग्रेक उपजायो पर आत्मज्ञान बिन ले सुख न पायो। ये पंच महावृतना परिणाम ये दुख है राग है आश्रय दुख है। अरे आकर भगवान आत्मा एक क्षण में अपनी आत्मा भाषा भगवान ने आत्मा तीर्थंकर ने आत्मा नहीं। चौथी है ना उसमें क्षण मात्र में शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव। शिष्णो प्रश्न पण इतना बड़ा है पवित्र बुद्ध ज्ञान पिंड ने एक रूप स्वभाव पर्याय ना भेद भी नहीं जिसमें राग तो नहीं पर मति श्रुत आदि ज्ञान की पर्याय ना 5 भेद जो है ये भी नहीं एक रूप सूक्ष्म बात है भगवान। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव अपनी आत्मा जानी जाती है वह ज्ञान मुझको प्रकाशित करो। ये नाद है मैंने बताओ हमारे तो ये पिपासा है दूसरी हमारे चाहिए नहीं खाया हमारे लक्ष्मी चाहिए नहीं पुण्य चाहिए नहीं स्वर्ग चाहिए नहीं कहीं चाहिए हमने तो आप बताओ एक आत्मा की लक्ष्मी क्या है ये बताओ प्रभु कहता दूसरे विकल्प जालों से कुछ फायदा नहीं है। दूसरी विकल्पनी जाल पुण्य ने पाप ने वृत्तियों से हमारे कुछ लाभ है नहीं क्योंकि ये राग आदि विवाहों से विवाहों के बढ़ाने वाला है। ये तो पुण्य पापना विकल्प क्रियाकांड में बढ़ाने वाला है विकल्प बढ़ाने वाला है ये आत्मा नहीं। राग आदि विवाहों के बढ़ाने वाले सारांश यह है मिथ्याद राग आदि विकल्पों से रहित मिथ्यात नाम विपरीत मान्यता कि जो पुण्य भाव शुभ भाव से धर्म होता है पाप भाव में मजा पड़ती है ऐसा मिथ्यात भाव। और राग द्वेष ऐसा विकल्प से रहित तथा निज शुद्ध आत्मानुभव रूप जिस ज्ञान से अंतर्मूर्त में परमात्मा स्वरूप जाना जा देखो ये सम्यक ज्ञान तो अंतर्मूर्त में अनुभव होता है कहते हैं। भाषा ये सुन क्यों किया कि ऐसे भाई तप ने व्रत तप तो अनंत बेर किया तो भी हाथ न आया और सम्यक ज्ञान अनुभव करते क्षण मात्र में आ जाते हैं। मिथ्या राग जिन सदात्मक जिस ज्ञान से अंतर्मुख में ही अपना परमात्मा पूर्णानंद प्रभु जाना जाता है वही ज्ञान उपाधि है। जे ज्ञान से पूर्णानंद का नाथ अंतर में जाना जाता है ये ज्ञान आत्मज्ञान उपाधि है। ग्रहण करने लायक हो तो ये दूसरी चीज उपाधि है। शीश ने गुरु से की ऐसी प्रार्थना शीश ने श्री गुरु से की। अब उसका उत्तर गुरु कहते हैं 105
અપ્પા નાણુમણી તું જો જાણઈ અપાણું જીવ પૈસઈ તીતડું નાણી ગયણ પવાણું. नीचे छाया संस्कृत में है. ये 4 द्वार सूत्र में ज्ञान का स्वप्रकाश है. गुरु कहते हैं, हे प्रभाकर भट्ट, तुम आत्मा को ही ज्ञान जान. हा शास्त्र ज्ञान ये ज्ञान नहीं. भगवान चैतन्य मूर्ति आत्मा की ज्ञान है. समझ में आया? शक्कर ती गलपन है. गलपन कहते हैं मिठास. एम आत्मा शक्कर समान ज्ञान स्वरूप है. उसमें राग के विकल्प है नहीं, उस है नहीं. आत्मा को ज्ञान जान. जो ज्ञान रूप आत्मा अपने को अपने प्रदेशों से लोक प्रमाण जरी बात कहते हैं. असंख्य प्रदेशी आत्मा है. असंख्य प्रदेश नाम જેમ સોનાની હાંકડી હોતી है ना, हाकड़ी 1000 मकोड़ा ने मुख હોય सूक्ष्म. ऐसे आत्मा ये मकोड़ो एक प्रदेश है. सोनानी हाकड़ी होती है ना, मकोड़ा कहते हैं क्या? कड़ी कड़ी. ये कड़ी एक कड़ी. ये कड़ी है प्रदेश અને उसमें सोना है गुण. समझे? અને सारी आंकड़ी सारी सांकड़ी एक. एम भगवान आत्मा एक एक प्रदेश उसमें है. कड़ी समान. ये प्रदेश में आनंद ज्ञान आदि है. ये असंख्य प्रदेश नो पिंड हाकड़ी एम आत्मा है. अरे समझ में आया? सांकड़ी समझते कि नहीं? चैन नहीं करते. चैन कैसे ना है? कड़ी क्या? कड़ी कड़ी. ये कड़ी बराबर है. उसकी एक एक कड़ी होती है ना चैन की. ऐसे भगवान असंख्य कड़ी असंख्य प्रदेश है. इस सर्वज्ञ शिवाय कोई दिखाई नहीं ऐसा. समझ में आया? श्रीमद राजचंद्र पण कहते हैं, श्रीमद राजचंद्र ज्ञानी हो गया. गृहस्थाश्रम में था, सम्यक ज्ञानी हो गया. एक भाव में मोक्ष जाएगा. लाखों का व्यापार था ત્યાં मुंबई जवेरात का. પણ सम्यक दर्शन ये तो कोई अलौकिक चीज बापू. गृहस्थाश्रम में थे पण स्वर्ग में गई न्याથી मनुष्यों के मोक्ष जाने वाला है. તેથી દેહ એક ધારીને જાશું સ્વરૂપ સ્વદેશ હરી. એમ પોતે કહી ગયા છે. अशेष कर्म का भोग है भोग वो अवशेष रे. थोड़ो राग बाकी रहते हम देह छूटते जाते हैं पर हमारी पूर्ण दशा नहीं हुई अभी है. तो अभी हम कहते हैं कि एक भव करके जाशु स्वरूप स्वदेश रे. ये राग को तोड़कर एक भव दूसरा करके हम केवल ज्ञान पा गया. अपना स्वघर में जाएगा. समझ में आया? तो उसने आत्मसिद्धि में श्लोक बनाया है. शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदाम. बीजू कहिए कीटलू कर विचार तो पानवे गुणवंता ज्ञानी. हे अमृत वर्षारे पंचम कालमा. शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन. भगवान शुद्ध नाम पूर्ण છે, બુદ્ધ નામ જ્ઞાનનો પિંડ છે, ચૈતન ઘનના અસંખ્ય પ્રદેશી છે. અહીં કહેના था ચૈતન ઘન અસંખ્ય પ્રદેશી છે. જેમ કડી કીધે ને 1000 કડીની હાંકડી ચैन, ऐसा असंख्य प्रदेश आत्मा. ये दुनिया सर्वज्ञ सिवाय ये बात कहीं है नहीं. उसका क्षेत्र असंख्य प्रदेश है. उसमें अनंत गुण है. स्वयं ज्योति है, अपने से है, कोई बनाई नहीं. सुख धाम है, आनंद का स्थान है. सुख का धाम है, अतीन्द्रिय आनंद का क्षेत्र है. बीजू कहिए कीटलू. ये जान कर एनु के છે એમ કે कर विचार तो पाम. कोई क्रिया कर तो पाम एम नहीं गया. ये ज्ञान करने अंदर ठहर तो पाम. समझ में आया? જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પાનો દુઃખયનમ. સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવન તરે ગુણવંતારે જ્ઞાની. એ અમૃત વર્ષારે પંચમ કાળમાં
અમૃતનો સાગર ઉછળ્યો અંદરથી. सम्यक दर्शन हुआ. चैतन ज्ञानमय है अंदर में दृष्टि किया. ये पुण्य पाप की क्रिया नहीं, शरीर वाणी मन कुछ नहीं उसमें. ऐसे अंतर्दृष्टि करने से भगवान अपना स्वरूप जागृत हुआ. सम्यक दर्शन क्षण मात्र में क्षण के दर्शन हुआ. क्या कहते हैं? अपने ज्ञान की पर्याय को अंतर में झुकने से क्षण मात्र में परमात्मा प्राप्त होता है. और ये सिवाय लाख क्रिया करोड़ करे तो भी पुण्य बंद हो स्वर्ग में जाएगा, पर भव भ्रमण घटेगा नहीं, ऐसे कहते हैं. ऐसी बात है भगवान. आखिरी लागे दुनिया ने शू था, वस्तु तुझे है ऐसी रहेगी. ये जीव प्रदेश तावत मात्रम ज्ञाने न गगन प्रमाणम. व्यवहार नहीं कर आकाश प्रमाणे जानता है. असंख्य प्रदेश है आकाश. लोक आकाश है ना, इतना प्रदेश है. जेनी बात लोक है ना 14 ब्रह्मांड, जितना आकाश का प्रदेश है इतना एक जीव का प्रदेश है. व्यवहार नहीं कर आकाश प्रमाण. अथवा यहाँ देश ऐसा भी पाठ है, तब ऐसा समझना कि निश्चय नहीं से लोक प्रमाण है. क्या कहते हैं? प्रदेश उसका लोक आखा है ना, इतना प्रमाण असंख्य प्रदेश है तो इतना शरीर प्रमाण है, पर उसका प्रदेश की संख्या कितनी है? लोक ना आकाश प्रदेश जितनी संख्या है. अरे अरे तो भी व्यवहार नहीं से संकोच विस्तार स्वभाव होने से शरीर प्रमाण है. અત્યારે તો शरीर प्रमाण है. भावार्थ निश्चय नहीं कर मति श्रुत अवधि मन केवल 5 ज्ञानों से अभिन्न. આ ગાથાનો દાખલો આપશે ને ભાઈ, ઓલો નિજરાનો નહીં, આભીણી બોઈ જ્ઞાન 5 જ્ઞાન નહીં દાખલો આપશે. जड़ी सुनो प्रभु. उसमें शरीर तो नहीं, दयादान व्रतना विकल्प तो नहीं, पर ज्ञान का 5 भेद है, ये भी अंतर में नहीं है. पर्याय बुद्धि उड़ावे छे. राग बुद्धि उड़ावी, निमित्त बुद्धि उड़ावी ने पर्याय बुद्धि उड़ावी ने द्रव्य बुद्धि करावे छे. अरे रे कौन करे दरकार क्या भाई? 84 लाख रखड़ी ने मरी गयो छे. कागड़ा कूतरा नरकना वेदन कर्या. भूली गयो पण मारो माताना पेटमां तो નીકળે છે હું ત્યાં હું અહીં થયેલું જાઉં. ભૂલી ગયો બાપુ તું ક્યાં હતો? અનંત કાળ આદિ વિનાનો કાળ ના તે ક્યાં ગાયો તને ખબર છે? शास्त्र तो कहते हैं कि तेरी मरण वक्त तेरी माता ना रुदन हुआ. ऐसा माता ना अनंत माता ना रुदन जिससे अनंता दरिया भरा, ऐसा रुदन हो. ऐसा अनंता मरण क्या प्रभु थे? एक बार मरण तेरे हो, जुबान में मर गया, तेरी माता रोती थी, उसका रुदन ऐसी अनंत माता ना रुदन इकट्ठा करो तो अनंता स्वयं समुद्र भराय. इतना भव है कि 84 अवतार भाई तने खबर नहीं. ये आत्मा ना ज्ञान ने सम्यक दर्शन विना समझ में आया? शिष्य ने कैसे निश्चय मति शुद्ध बन पर केवल 5 ज्ञानों से अभिन्न. व्यवहार नहीं से ज्ञान के अपेक्षा रूप देखने में नेत्रों की तरह लोक लोक में व्यापक. लोक लोक में व्यापक એટલે जाननारा. ज्ञान है लोक लोक ने जानते हैं, लोक लोक में पैसे नहीं. जैसे आंखें रूपी पदार्थ को देती है, आंख अग्नि देखे रूपी देखे, પણ કે આંખ ત્યાં અગ્નિ પદાર્થ में पैसती है. समझ में आया?
अपना आनंद स्वरूप का भान हुआ तो सम्यक दृष्टि की शास्त्र में चर्चा है। सम्यक दृष्टि आनंद का अनुभव हुआ, पर पीछे पूर्ण साधने को माता पासे कहते हैं। माता जनेता एक बार रजा दे, मारो आनंद नो नाथ मारे साधना है। मेरा आनंद का स्वरूप मेरे साधन है। माता एक बार रजा दे, मां तारे रोना हो तो एक बार रो ले, पर जनेता मैं फिर भव नहीं करूंगा, दूसरी माता नहीं करूंगा। मेरा आत्मा में इतनी लगनी मेरे लागी, आनंद ना नाथ ने मेरे पूर्ण करना है। सम्यक दर्शन हुई पीछे, आत्मा का आनंद का स्वाद आया एक क्षण मात्र में। भगवान पीछे पूर्ण आनंद प्राप्ति करने में दीक्षित होने की भावना हुई। माता को कहे मां रजा दे एक बार। माता रोए छे, बा रोना हो तो रोले बा, पर फिर माता नहीं करूंगा। मेरा आनंद का नाथ में हूँ घुस जाएगा अंदर, मेरे भव भ्रमण सब खराब हो गया। मैं तो मुक्ति पाने का मैं दीक्षित होता हूँ। कोई पुण्य बंद करके स्वर्ग में जाना नहीं, ये मेरी चीज है। ये हम संप्रदाय में कहते थे। संप्रदाय में स्थानक वैश्य में ये उत्तराधन एक 14 वजन है। हम तो पहले से वो सब बात करते थे, थोड़ी थोड़ी स्पष्ट। अभी बाहर आया है। ત્યાં એક બ્રાહ્મણના 6 લડકા है, दीक्षित होते हैं। 2 लड़का माँ बाप आदि, પછી माँ बाप ने लड़का कहते हैं अजीव दम्मम परिवज्जयामो जयी पवन्नान पुनर्भवामो अनागयम नेवयति किंची सदाकमग्ने विनयितु रागम। ये माता अनागम नहीं पामेली चीज कह रही है। अनंत काल में अनंतवाद नरक ने स्वर्ग पाया, पर अणपामेली चीज आनंदना नाथ ने मैं जोयो नहीं। मेरा आनंदना नाथ ने मैं अनुभव नहीं। तो मैं आत्मा माता एम कहते हूँ। अजीव धम्म पड़ी मैं आत्मा का आनंद में रमणता आज अंगीकार करूंगा। जैव धम्म परिवज्जयामो जय पवन्ना न पुनर्भवामो। माता आनंद का नाथ ने भेटवा अंदर जाता हूँ। माता फिर कहता हूँ फरी ने हूँ भव नहीं करूँ। एक जही पवन्ना न पुनर्भवामो। माता जनागने वयति किंची। आ जगतनी चीज अणपामी माता कह रही है। अनंतवार सेठा राखा भिखारी नृत्य प्रभु अनागने वयति किंची। श्रद्धा कमंगने माता श्रद्धा कर श्रद्धा कर। મને રજા દે માં, હું તો વનવાસમાં જાઉંગા। જ્યાં આનંદ કો નાથ મારો પ્રભુ છે, ત્યાં સાધને તો मैं तो वनवासમાં जाऊंगा। अरे संसार में मर्दा उपाड़ करके ले जाते हैं, तो माता मैं तो मारा साथ शरीर के मैं उपाड़ के मसान में चलता चला जाता हूँ। मेरी चीज अंदर पड़ी है, उसको साधने में एकाग्र होने में। समझ में आया? ऐसी बात है भगवान। संप्रदाय में तो हजारों मानस सुनते थे। टेबल थे हमारी प्रतिशत बहुत थी ना, छोटी उम्र में हजारों 1500 मानस बुटाद अपास रोक माई नहीं, पीछे शेरी शेरी समझ गली मानस मानस मानस। અને આ વાત ચાલે લોકો તો
બાપુ માર્ગા છે નાથ અંતર આનંદનો નાદ પ્રભુ છે તેને સાધના એ દૂસરી કોઈ ક્રિયા ફિયાથી આપવા મળે એવું નથી. હા 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 પૂછે છે. હા 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 એ આશીષ ને કે છે कि निश्चय थी तो आत्मा असंग प्रदेशी अखंड व्यवहार से 5 पर्याय है ना, शरीर प्रमाण है. जैसे आंखें रूपी पदार्थ को देखते परंतु स्वरूप नहीं होती. आंख है ने अग्नि को देखे पर आंख अग्नि ना स्वरूप में नहीं पहुंचती. हाँ 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 तो भी स्वरूप नहीं होता, अपने स्वरूप ही रहती. ज्ञान ज्ञान कर नहीं प्रमाण है. हाँ क्या कहते हैं भगवान तो ज्ञान में तेरे ज्ञान ज्ञेय जितना अनंत है उसको जानने की तेरी शक्ति है, पर तुम तेरे में रहकर ज्ञेय को जानते हैं, पर मैं ज्ञेय में प्रवेश करके जानते हैं. हाँ तेरा असंग प्रदेश में रहते हैं. आनंद नो नाद प्रभु. हाँ 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 समझ में आया. આવો માર્ગ છે પ્રભુ. આ તો જન્મ મરણ રહિતની વાતો છે ના. બાકી જન્મ મરણ કરીને મરી ગયો અનંત આ સ્વર્ગ में ગયો. નવમી વિવેક અનંત પુનર પાવર્તન બાપા. હા 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 मुनि हुआ पंथ मावर पाया उत्कर्ष किया बहुत क्रिया खुले पर आत्मज्ञान सम्यक दर्शन नहीं. तो अनंत पुनर परावर्तन स्वर्ग ना किया. माता હવે મારે ભવ કરના નહીં. મારા નાથમાં ભવ નથી ને ભવનો ભાવ નથી. मेरी चीज में भव नहीं न भव का भाव नहीं. मेरी चीज मेरी चीज में तो ज्ञान ने आनंद भरा है अकेला. भव ने भव ना भाव से खाली और अपना आनंद ने ज्ञान ना भाव से भरपूर. ऐसा गुरु कहते हैं शिष्य को. शिष्य ऐसे जान तू बापू तेरी चीज क्या है अंदर जाने. समझ में आया. कैसे है आत्मा देह प्रमाण है. ऐसे आत्मा को पुरुषार आहार भय मैथुन परिगत 4-5 स्वरूप आदि समस्त विकल्प के अंतरंगों से छोड़कर आहार संज्ञा भय संज्ञा मैथुन संज्ञा परिगत संज्ञा विकल्प ये सब विकल्प को छोड़कर हे प्रभाकर ये विकल्प को छोड़कर निर्विकल्प आनंद में जा प्रभु तने મળશે आत्मा. प्रभु ना तने विरह રહ્યા प्रभु ये विरह तारा तूटी जैसे अंदर में जाता. हैं ऐसे कहते वो हमारा परमात्मा प्रकाश में आया है 36 गाथा में. जिसको दया दान व्रत परिणाम आदि शुभ भाव है उपाधि उसको आत्मा यही है. 36 गाथा में आगे जाए. जिसको विकल्प जी व्रत भक्ति पूजा आदि नो भाव विकल्प राग है इसको जेने उपाधि माना उसने आत्मा यही है. और जिसने उपाधि आनंद का कण उपाधि माना उसको राग यही है. गुलाट खाता है. ये 36 गाथा आगे है प्रभाकर में अपने परमात्मा प्रकाश में. अरे आ बात क्या है प्रभु. शिष्य कहते हैं शिष्यों के 4 प्रकार की वांछा छोड़ समस्त विकल्प का तरंग छोड़कर जानता है. ये विकल्प नहीं जाल छोड़कर अंतर में जानता है. विकल्प की जाल रखकर अंदर में जानता है. ऐसी चीज है नहीं. समझ में आया. वही पुरुष ज्ञान से अभिन्न होने से ज्ञान कहा जाता है. देखो क्या कहते हैं ये विकल्पनी जाल जो है
इसको छोड़कर ज्ञान स्वरूप को जाना, उसने सारा आत्मा जाना। समझ में आया? क्योंकि ज्ञान से अभिन्न ज्ञान कहा जाता है। ये आत्मा से ज्ञान अभिन्न है। ये पुरुष शब्द आत्मा, उससे ज्ञान अभिन्न है। आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं। जानंग 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 स्वभाव, ये आत्मा, ये ज्ञानक स्वभाव से आत्मा भिन्न नहीं, विकल्प से भिन्न है। માર્ગના નાશ બહુ જણા ભાઈ, આ છાવે નહીં અને એમને રખડી બહુ ભ્રમણ કરે છે બાપુ। क्या कहते हैं कि भगवान आत्मा वो विकल्प जो है शुभ शुभ उससे भिन्न है, और अपना जो ज्ञान से भिन्न है। कि ज्ञान थी आत्मा, जानक 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 स्वभाव थी आत्मा। समझ में आया? अरे जीनी बात तो है प्रभु, कभी किया नहीं, अभ्यास नहीं। अंतर में ये ज्ञान है, जानना जानना जानना, ये ज्ञान है ये आत्मा, और विकल्प है ये भिन्न। तो तेरे आत्मा का जानना हो तो विकल्प को छोड़कर ज्ञान को पकड़ने से आत्मा पकड़ेगा, और तेरे आनंद का सब अनुभव होगा, तब सम्यक दर्शन होगा। अजी तुम सम्यक दर्शन की बात करते, समझ में आया? એવી વાત છે પ્રભુ, આખી દુનિયાથી ભિન્ન ભગવાન છે। દેવગુરુ શાસ્ત્રથી પણ ભિન્ન છે। દેવગુરુ શાસ્ત્ર તો પર છે। प्रभु तो एम कहते हैं, परमात्मा, प्रभु मेरी सामू देखना तो तेरे विकल होगा। तो तेरी सामू देखने अंदर ત્રણે લોકનો નાથ એમ ફરમાવે દેવ ધ્વનિ દ્વારા। जिनवर देव प्रभु तो मेरी सामने देखने तो प्रभु हम तो परद्रव्य तेरे से, तेरे राग होगा। तो तेरी सामू देखने भगवान अंदर ज्ञान स्वरूपी प्रभु से नारे भाई, तेरे आनंद आएगा। हमारा सामू देखने तो प्रभु तेरे राग दुख होगा। ये तो जिनवर त्रिलोकनाथ के वितराग के। हमारी भक्ति करने से भी राग होगा, तेरी भक्ति करने से वितरागता होगी। समझ में आया? ये कहते देखो, सविकल्प से छोड़कर ज्ञान स्वरूप जो चैतन्य ब्रह्म प्रज्ञा ब्रह्म जो आत्मा, ये ज्ञान को पकड़ने से ज्ञान में आत्मा भिन्न है। समझ में आया? राग से ज्ञान भिन्न है, ऐसे ज्ञान से आत्मा भिन्न नहीं। विकल्प जो है दयादान विकल्प, उससे ज्ञान भिन्न है, ऐसे आत्मा ज्ञान से भिन्न नहीं, ज्ञान से आत्मा भिन्न है। भारी कठिन पकड़વું કઠણ। અરે 84 અવતાર મનુષ્ય દેહમાં ટાળવાના ટાણા પ્રભુ છે। આ ભાવ અનંત ભાવના અભાવને માટી મળ્યો છે। समझ में आया? एक भाव में अनंत भाव का अभाव करने का काल है प्रभु। आए तो ये बात मौसम ये है। दरबार तो मौसम पाके न दाना न बाना घऊं वो पाके तुम्हारे यहाँ। ये मौसम नहीं बापा, ये तो होली है। यहाँ लक्ष्य जाए राग थशे अग्नि थशे। नाथ तारो प्रभु अंदर छे ने भाई तने मातमनी खबर नथी। एक मोटो पुरुष આવ્યો હોય કરોડપતિ, એની સાથે વાત ન કરતા બાળક હારે વાત કરે ને ઓલાને ઉઠી જવું પડે। क्या किया? एक मानस आया
વાત करने को। तो ये वक्त बालक 6 વર્ષનું બાબા એની હારે વાત કરવા બોલ ગયા। હા ઉઠી ગયા ચલે ગયા કે मैं आयो છું મારી સાથે વાત કરતે એમ પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ બિરાજે અંદર એની સામું દેખતો નથી વિકલ્પ સામું દેખે તો નીચે ચલી જાય છે भैया। हाँ भगवान कहते हो बापू आई तो आत्मा की बात है नाथ आत्म धर्म केम था ये बात है बाकी तो બધું કર્યું બધું જાણ્યું બધું છે। ज्ञान भेद यहाँ सारांश यह है निश्चय नहीं करके 5 प्रकार के ज्ञानों से भिन्न अपने आत्मा को जो ध्यानी जानता है। देखो आहा मेरी सूक्ष्म बात है। हम कहते हैं कि निमित्त का लक्ष्य तो छोड़ दे, राग का लक्ष्य छोड़ दे और ज्ञान की 5 पर्याय जो होती है ये लक्ष्य छोड़ दे। गजब बात करते हैं। भेद है ना ज्ञान की पर्याय मति सुशब्दी 5 ये भेद है। ये भेद का लक्ष्य छोड़ दे। एक किला ज्ञान 115 से भेद है दृष्टिकर तेरे आत्मा प्राप्त होगा जाएगा। हाँ भगवान तारी વાત તો આવી છે નાથ। હા તને શું કેવું તું કોણ છો કેવડો છો બાપુ તને ખબર નથી। હા 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 તારી વાત સર્વજ્ઞ જાણી પણ પૂરી કહી શક્યા એવી તેરી ચીજ છે પ્રભુ અંદર। હે हाँ वाकत से बापा तो वक्त से भाई तेरे करने क्या मौसम है मुकीदे सब आकर एम गुरु शिष्य ने कहे ये दाखलो आपसे शिष्य